Hello, good evening, friends. I am Venki. Started a new channel on stock market daily analysis, and welcome you all to my channel Dream Big. यहाँ पे जो अपना जो चैनल है, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया जाएगा डेली एनालिसिस में, जो मेन फोकस पॉइंट्स रहेगा प्राइस एक्शन एंड टाइमिंग्स and also few indicators. Normally, indicators are lagging and we can't trust them based on our risk. Okay, so प्राइस कैसे मूवमेंट दिखा रहा है, हमें कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज हमें लाइव मार्केट में कोई बताता नहीं है या फिर ट्रेड लेने के बाद कंफ्यूज में हम रह जाते हैं कि प्राइस इधर से मूव कैसे गया, स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, या फिर इतना लंबा स्टॉप लॉस रख देते हैं जो कि प्राइस उधर से रिवर्स ही नहीं होता है। तो ये सभी चीज का सॉल्व करने के लिए एक कॉमन ट्रेडर का जो एनालिसिस प्लस एक ट्रेन अप करने के लिए, आज साइडवेज है तो ट्रेड क्वांटिटी कितना करना है, आज अप ट्रेंड है तो बाय एंड डिप करना है, कहाँ से करना है, कौन से लेवल से करना है, या फिर आज डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कहाँ से हमें बाइंग मिल सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज कहाँ से करना है। ये सभी चीज हमें लाइव मार्केट में विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड एनालिसिस विथ लॉजिक हम एक फ्यूचर में एक ग्रुप बनाएंगे जो कि सभी को बहुत अच्छा से काम आएगा। जैसे मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्लोजिंग प्राइस। यस्टरडे क्लोजिंग प्राइस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज का ओपनिंग कहाँ हुआ, गैप अप हुआ या फिर गैप डाउन हुआ, न्यूट्रल में हुआ, दैट डजंट मीन, एक्चुअली दैट डजंट मीन। क्यों? गैप अप ओपन हुआ फिर नीचे आ गया, गैप डाउन ओपन हुआ फिर ऊपर आ गया, नो, दैट्स नॉट द लॉजिक ओवर देयर। ओनली बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन, देयर आर जोन्स जो कि हमें लाइव मार्केट में समझना है कि क्लोजिंग प्राइस कल का कहाँ है। तो क्लोजिंग प्राइस जब डिसाइड हो गया, जब हमको पता चल गया कल का क्लोजिंग इधर था, तो हमें कॉन्फिडेंस ये मिलेगा कि इससे प्राइस अगर नीचे जा रहा है या फिर उधर से सपोर्ट लेगा या फिर उधर से और नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो साइडवेज कब रह सकता है? साइडवेज हमेशा 9:45 के बाद हमें पता चलेगा, या फिर ये ट्रेंडिंग है या फिर बेरिश है या फिर साइडवेज है। तो लॉजिक ये है, 9:15 जैसे मार्केट ओपन हुआ, हमें ये आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ये जो स्ट्रेटेजी है 9:15, ये हमेशा सभी स्टॉक में काम आएगा। देर इज नो स्टॉक विच डजंट वर्क, सभी सभी में ये काम करेगा। एंड आपको ट्रेडिंग में मास्टर करना है तो इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिएगा। नो इंडिकेटर्स, नो लैगिंग। ओनली आप अगर इंडिकेटर यूज करना चाहते हो OHLC यूज कर सकते हैं। एंड हमें जब ये प्राइस एक्शन या फिर कुछ भी हम ड्रॉ करने का टाइम इंडिकेटर्स हाइड करते हैं, इंडिकेटर्स का जरूरत ही नहीं है। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट,
9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 9:15 का हाई मार्क कर लो। 9:15 का हाई कब मार्क करेंगे? 9:15 क्लोज होने के बाद, मतलब 9:20 में। एंड 9:20 में हमें ट्रेड नहीं लेना है। 9:20 के बाद, मतलब 9:22 या 9:21 के बाद आप ट्रेड ले सकते हो बाय कीपिंग ए स्मॉल स्टॉप लॉस विच इज 9:20। स्टॉप लॉस मीन स्टॉप लॉस, उससे नीचे और नहीं। ओके। एंड स्पॉट प्राइस में जब स्टॉप लॉस ले रहे हैं, एट द मनी में आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे जो जो एट द मनी का जो लो जल्दी नहीं काटेगा। मतलब जैसे स्पॉट प्राइस मूवमेंट कर रहा है, जैसे एट द मनी का भी कॉल मोमेंटम दिखाएगा। तो हमें कब तक ट्रेड नहीं लेना है? 9:45 या फिर 9:20 का स्टॉप लिया, 9:45 तक अगर ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है तो 9:45 तक आप होल्ड कर सकते हो। ये 1 अक्टूबर रिवर्सल डे था, तो इसको देख के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली पुट कॉल रेशियो का जो डाटा बनता है वो 9:45 तक रेडी हो जाता है। ओके। वंस रेडी होने के बाद आपको वेट एंड वॉच करना है। अभी जैसे ये आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में पता चलेगा रिट्रेसमेंट हो रहा था ये। ओके। ट्रेंड ब्रेक ट्रेंड ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट हो रहा था। रिट्रेसमेंट में हमेशा स्टॉप लॉसेस काटने के लिए आता है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग बोला जाता है। तो इतना ट्रेंड जब आ रहा है आगे तो स्टॉप लॉस तो कटेगा। ओके। सो लेट्स प्लान। जैसे रिट्रेसमेंट हो रहा है, हमें फिर कहाँ पे खरीदना है? ये जो मिड लाइन है, पहले ड्राइंग क्लोज कर देता हूँ। रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। ओके। हाइड इंडिकेटर्स। लेट्स से ये ओपनिंग है 9:15 का। अब हमें एक चैनल बनाना है जो 9:20, ओके, 9:20 एंड 9:45 हाई। तो हमें क्या पता चल रहा है? 9:20 एक सपोर्ट एरिया है एंड 9:45 एक रेजिस्टेंस जोन। जब इसको अगर ब्रेक करके कंटिन्यू एक कैंडल क्लोज आ रहा है तो हमें अब सो लेट्स चेक द प्राइसेस। जैसे कि ये जो 5 मिनट्स में हमने प्राइस एनालिसिस किया है, सपोर्ट जोन ये बन गया जो कि दिस एरिया। ओके। 24,640 से लेके 25,000 यहाँ तक आप ले सकते हैं। ये 595 590 पकड़िएगा। तो इस इसका जो मिड लाइन है कहाँ पे बन रहा है? 25,620। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब जोन बन गया, जोन का मिड लाइन से आपको प्राइस का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर कॉल साइड में जाना, उधर से में सपोर्ट लेगा। अगर पुट से अगर आ रहा है, मतलब सपोज आप पकड़ के चलिए, प्राइस ऑलरेडी नीचे गिर गया एंड यहाँ से ऊपर जब जा रहा है, ओके, यहाँ से जब ऊपर जा रहा है, ये मिड लाइन से फिर रिवर्स आ जाएगा। ओके, दिस इज द जोन विच वी कैन कॉल एज रेजिस्टेंस जोन। वंस अगर नीचे आ गया, जब ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, वो क्या बन गया? जोन, सपोर्ट जोन बन गया। नेक्स्ट जैसे लेट्स फोकस हियर। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप रिजेक्शन जोन कहाँ से आ रहा था? ये इंट्राडे में
या फिर प्रीवियस डे भी इधर से ही कंटिन्यू रिवर्स आ रहा था। ये क्या है? मंथली पिवोट है। पिवोट मतलब जो बीच का जो लाइन रहता है उसको पिवोट बोला जाता है। S1 एंड S2, रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2, ये हमेशा जो पिवोट्स रहते हैं, मतलब वीकली में भी रहते हैं, मंथली में भी रहते हैं एंड डेली में भी रहते हैं। डेली में हमें पिवोट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? डेली में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें मार्क मार्क जो करेंगे खुद से करना पड़ेगा। जैसे ये जो प्राइस लेवल हो गया, ओके, ये ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है, जैसे सस्टेन कर चुका एक भी कैंडल हम लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट वही है जो पिछले का रिजेक्शन था। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, आपको स्पॉट प्राइस में दिखाऊंगा। ये जो है, हाँ, ये उस दिन ऑलरेडी वर्क किया हुआ था लेजी सेटअप में। लेट्स चेक पिवोट लेवल टारगेट्स के लिए। ओके, हम कहाँ तक प्लान कर सकते हैं? जैसे सुपर ट्रेंड निकाल देंगे। दिस आर द फ्यू सेटिंग्स। देखिए, यहाँ पे स्पॉट प्राइस में 920 का लेवल काटा नहीं है। 925 इधर से ही सपोर्ट ले लिया एंड 24,650 का जो कॉल है, 920 का स्टॉप लॉस काट चुका है। मतलब ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है इधर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 920 का स्टॉप लॉस कब तक? 945 तक की है। उसके बाद जो भी है हमें प्राइस देख के एंट्री लेना है। तो 945 तक क्या है? पुट कॉल रेशियो का जो डाटा रेडी हो जाता है तो कंफ्यूज स्टेट में रहेगा उधर। या फिर अप ट्रेंड अगर कंटिन्यू होना है, प्राइस आपको 915 का हाई के ऊपर होल्ड करना चाहिए। एक भी कैंडल अगर होल्ड हुआ तो आप उसका नीचे का कैंडल स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, इधर 915 का जो हाई है एंड क्लोजिंग प्राइस भी है, तो इसके ऊपर जैसे निकला प्राइस मोमेंटम अपसाइड आ गया। कहां तक? जैसे यहाँ पे हम मार्क किए हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स। ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये प्रीवियस लेवल्स तक प्राइस अपसाइड मूवमेंट किया है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अभी ये वीकली पिवोट है। 24,871 इज द वीकली पिवोट। 24,890 के ऊपर, ओके, 890 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज आया, हमें कहां तक प्राइस दिखेगा? वन इज दिस जोन 25,000। आप खुद से भी मार्केट में ये लाइंस ले सकते हैं। ओके, आई विल शो वाई 24,980। ओके, वी विल टेक दिस हियर। हमें रिजेक्शन कहां से आया देख रहे हैं? तो ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ से कितना फॉल आया देखिए। ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा। अगर ये क्रॉस कर रहा है तो ये एरिया अपना आ सकता है एंड फाइनल टारगेट रहेगा अपना 24,009 25,120 लेवल। ओके, दिस इज द फाइनल टारगेट जो कि हम येलो मार्क करके रखेंगे। सो इंट्राडे में हमें क्या प्लान करना है? सेम जैसे गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन होने पाया, 920 का स्टॉप लॉस में हम स्टॉप लॉस देंगे अगर लॉन्ग जाना है। ओके, 920 का नीचे स्टॉप लॉस देंगे एंड लॉन्ग करेंगे 945 तक। एंड उसके बाद प्राइस एक्शन देख के 10:05 में, जैसे आप 10:05 का एक मार्क कर लो।
10:05 का हाई लो मार्क करो। ओके, तो हाई से ये लो का जो इधर है, इधर हम स्टॉप लॉस देंगे, मतलब 24,640 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड 24,000 ऊपर जब क्लोज आ रहा है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। ये हमेशा ये होगा, आप बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। वीडियो लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी, दिस इज द जोन। आप 920 का लेवल आपने मार्क किया अप टू 945। ये मीडियन से नीचे क्यों आ रहा है, आप समझो बात को। मिड लाइन से मतलब इधर भी जा सकता है, ये क्यों? ये एक गैप डाउन ओपन हुआ, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो को तोड़ के यहाँ पे फिर लोअर हाई एक बना के फिर नीचे गिरा। क्यों? एक प्राइस एक्शन है, आपको दिखाता हूँ। सेम, कौन से दिन था वो? दिस इज 26 सितंबर। ओके, दिस इज 26 सितंबर। ये क्या हो गया अब? क्यों डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है ये? हाई 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 लॉस। ओके, लेट्स चेक दिस ओनली। ये तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई फॉर्मेशन में ही प्राइस इधर से रिजेक्शन आके फिर नीचे मंथली पिवोट के पास तक आया है। मंथली पिवोट में फिर जैसे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर प्राइस कंटिन्यू होते गया। आपको और एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा जो कि मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जब प्राइस नीचे गिरते आया, ओके, अगर डोजी बन रहा है, आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मतलब डोजी बनने के बाद डोजी के नीचे अगर प्राइस आ रहा है तो फिर और भी प्राइस नीचे आने के चांस है। इधर मंथली पिवोट आ गया, हमें पता चला इधर सपोर्ट है। ओके, डोजी बन रहा है, डोजी बना, एंड इधर से जब प्राइस ये जो उनको जब काट रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल जो है जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, वो प्राइस फिर टेस्ट करने चले जाएगा। वंस दिस लेवल अचीव, हमें 10:05 का जो कैंडल आपको जो बोल रहा हूँ, ओके, इसका नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 10:05। ओके, वही 10:05 भाई, आप प्रैक्टिस करके देखो, आप ही को पता चल जाएगा। उसका नीचे जैसे सेशन हो रहा है, अपना जो टारगेट रहेगा 945। 945 किधर बना? यहाँ पे, यहाँ पे। नो, 945 एंड 10:05 दोनों आसपास समान समान लाइन में ही है, तो 945 से भी नीचे आएगा। तो कहाँ तक आ सकता है? 925, 920 लेवल्स, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। सो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है? डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है, अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है, हमें कहाँ पे अवॉइड करना है ट्रेडिंग, ये चीज हमें ट्रेड पेन बताएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं 9:15 के बाद ये वाला जो टाइम है, ओके, दिस इज द जोन 25,940। ओके, एंड 945 तक अब मार्क कर लिया। 945 तक किधर है? इधर है। बहुत ही नैरो रेंज हुआ, मतलब जितना नैरो रेंज है उतना रिवर्सल स्ट्रॉन्ग आएगा। आप ये लिख के रखिए, 920 से लेके 945 तक जितना नैरो रेंज है, मतलब जितना कॉम्प्रेस होके है, वो चीज हमेशा अच्छे काम आएगा।
इधर भी आप देख सकते हैं नैरो रेंज 920, ओके, एंड 945, 45, ओके। एंड 10 बज के जो 5 मिनट का जो कैंडल है वो आपको दिखाता हूँ। 10 बज के 5 मिनट का कैंडल यहाँ दोनों आसपास में ही है। मतलब जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगा स्ट्रेंथ ऐड होगा, मतलब बायर्स एक्सप्लेनेशन जोन से अप ट्रेंड में ले जाएंगे। एंड यहाँ जो सपोर्ट लिया है हम ये भी मार्क कर सकते हैं, ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, मतलब ये कैंडल ने फुल खा चुका है। एंड ये कैंडल इधर रिट्रेसमेंट के लिए आया है। एंड इधर से जो अपसाइड गया, बोलने में बहुत इजी लग रहा है पर लाइव मार्केट में आप इसको कुछ नहीं कर सकते, सिंपल मार्क कर सकते हैं। मार्किंग हो गया, अपना काम हो गया। इधर से स्टॉप लॉस लिए लॉन्ग साइड चले जाओ। अगर पुट लेना है इसके नीचे में लो। समझ रहे हैं? जब प्राइस एक जोन बनाने के बाद उसका एग्निस्ट में जाने में बहुत रिस्की है। रिस्की मतलब आप जितना भी कैपिटल है उसको खत्म कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इधर क्या रहेगा, फिर मार्केट इधर रिटेस्ट करके आएगा, नहीं उधर से उधर चले गया, बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड इसलिए हमेशा छोटा स्टॉप लॉस, लॉन्ग गेन्स इंपॉर्टेंट रहेगा लाइव मार्केट में। ये चीज हम एक ग्रुप बना के, ओके, किसी का पेड कोर्सेज, किसी का प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन होने का कोई जरूरत नहीं है। ये प्राइस एक्शन इज द बेस्ट पार्ट इन द ट्रेडिंग। मतलब प्राइस एक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है जो आप कॉन्फिडेंट होके ट्रेड कर सकते हो। एंड वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं। वॉल्यूम्स को आपको कैसे देखना है, दिस इज द वॉल्यूम। सो सॉरी, दिस इज द स्पॉट प्राइस, वी कांट, वॉल्यूम्स इसमें आएगा नहीं, ना ही वीवैप आएगा। सो लेट्स चेक। जैसे मैं बोल रहा था वीवैप का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वीवैप हमें स्टॉक सिलेक्शन करने का टाइम, सॉरी, स्पॉट प्राइस सिलेक्शन करने का टाइम हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। मतलब उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा उसका। आप सेम बोलिंजर बैंड्स भी लगा सकते हैं, बोलिंजर बैंड्स में बट थोड़ा नैरो रेंज रहेगा, आपको उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा। जैसे इंडिकेटर्स क्या होता है ना, हमेशा लैगिंग रहेगा। लैगिंग मीन्स प्राइस पहले मूव करेगा, उसके बाद में इंडिकेटर बोलेगा हाँ इधर से खरीदना चाहिए था। ओके, सो हमेशा जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं बिना इंडिकेटर का वर्कआउट कर लो। मतलब ड्रॉ जो भी करना है बिना इंडिकेटर का ड्रॉ करो। प्राइस एक्शन इज इम्पोर्टेंट, सो उसी को ध्यान रखो। एक दिन लॉस हुआ, एक बार सेकंड ट्रेड लिया, लॉस हुआ, छोड़ दो। अगर तीसरा ट्रेड में प्रॉफिट होने जा रहे हो, उसका आप क्वांटिटी कितना रखना चाहिए। 2 ट्रेड में ऑलरेडी आपको लॉस हो चुका सुबह से, या फिर 3 ट्रेड में लॉस हो चुका, चौथा ट्रेड लेना चाहिए क्या? अगर उसमें भी लॉस होने से आपका माइंड इम्पैक्ट होगा तो बेटर अवॉइड द ट्रेड। हमें डेली अपॉर्चुनिटीज आएंगे। सो सपोज आपने, ये तो ट्रेंडिंग डे में आपको पता चल रहा है इधर नहीं तो इधर खरीदने से जा सकता है। सो व्हाट अबाउट दिस, इस दिन में आप कहाँ पे खरीदते कहाँ पे बेचते हैं? सी दिस इज द
क्लोजिंग प्राइस। ओके, आप मार्क कर सकते हैं ऐसे से, ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, इसका लो एंड 945 का हाई। जैसे 945 नीचे आ रहा है एंड 920 का ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। मतलब एक ट्रेड मिल गया, ओके, इट इज मोर देन ओके। इसका आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, 0.2% मिला, नॉर्मली 0.3% आना चाहिए। अगर नहीं मिला तो दोबारा जब आ रहा है फिर आप रिवर्स ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। मतलब सेम ट्रेड आप वेट कर सकते हैं लेने के लिए। ओके, सो दिस द ओनली लॉजिक वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग हाउस। ये चीज हमें कौन बताएगा, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एंट्री अवॉइड करना है, वेट एंड वॉच कहाँ करना है, ये सभी चीज हम एक कॉमन ट्रेड, कॉमन ग्रुप एक बनाएंगे, उसमें ट्रेडिंग प्लान रहेगा। उसमें ना ही कोई भी आपसे टिप्स का पैसा लेगा या फिर कोई भी, नो वन विल टेक एनी पेड कॉल्स और कुछ भी उसमें नहीं रहेगा। ओनली दिस विल बी गिवन फॉर एजुकेशन पर्पस एंड ऑल्सो फॉर लर्निंग पर्पस। मार्केट में कैसे आप प्लान करना चाहिए। मार्केट आज है, कल है, 100 साल तक भी रहेगा, बट अपना जो कैपिटल मेंटेन करने के लिए हमारा साइकोलॉजी को डिसिप्लिन में आना चाहिए। मतलब लॉट साइज हमेशा सेम रहना है। आज निफ्टी का जब 240 वाला प्रीमियम हमें 2 लाख खरीदने के लिए मिनिमम 42,000 45,000 लगेगा, राइट? 10 10 15, 15 प्लस 15 ये 30, ऑलमोस्ट लाइक 38,000 तक लगेगा। तो वो चीज अगर 2 लॉट से कर रहे हैं, हमेशा 2 लॉट, अगर 180 का प्रीमियम आपको मिल रहा है उसमें भी 2 लॉट करना है, या फिर 60 रुपए का भी अगर प्रीमियम मिल रहा है उसमें भी 2 लॉट करना है। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। आपको स्ट्राइक प्राइस देख के क्वांटिटी डिसाइड नहीं करने का। ऑलरेडी ये क्वांटिटी हैज बीन डिसाइडेड एंड स्ट्राइक प्राइस में आप हमेशा एट द मनी का कॉल लेंगे। अगर एक्सपायरी का दिन में एट द मनी का कॉल सपोज 40 या 50 में मिला, आप उतना ही ट्रेड का उतना ही क्वांटिटी लेंगे जितना आपका रूल बुक में है। ओके, रूल बुक क्या होता है? एंट्री, एग्जिट एंड प्लान। कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एंट्री प्राइस, क्वांटिटी। क्वांटिटी जब हमेशा फिक्स रहेगा, आपका लॉसेस होने का चांसेस कम जाएंगे। एंड बेटर अवॉइड एक्सपायरी ट्रेड्स। जैसे एक्सपायरी दिन में हीरो जीरो वाला जो कॉल्स रहते हैं उसको कंप्लीटली अवॉइड करो। वी विल बी द बेस्ट ट्रेडिंग ग्रुप इन फ्यूचर विथ नो, मतलब एजेंडा यह है कि सभी को मार्केट में सस्टेन होना है। ओके, एंड मार्केट का बस इतना पैसा है, इट कैन गिव हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, ये कब मिलेगा? एक डिसिप्लिन वे में जाने से मिलेगा। ओके, सो लेट अस प्लान daily analysis, and as per that we will plan every day on intraday. So what's if price 24,880 से अगर रिजेक्शन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? वॉच एंड आउट कब तक करेंगे?
जोन बता दे रहा हूं आपको, 24,800 से लेके 24,740 एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ओके, इधर अगर सपोर्ट लिया तो ठीक है, या फिर इधर सपोर्ट लेना चाहिए, या फिर इधर सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ, फिर प्राइस फिर कंटिन्यू जहां से स्टार्ट हुआ फिर उधर ही आने का चांसेस है, जो कि 640 लेवल, 640 620। ओके, तो क्वांटिटी हमेशा फिक्स करके रखिएगा। बाकी मार्केट है रिवार्ड करने के लिए जब आप रूल्स फॉलो करेंगे। सो कल अक्टूबर 3 तारीख, लेट्स चेक दिस इज बिटकॉइन। बिटकॉइन का प्राइस कैसे बन रहा है? ये एक चैनल फॉर्म हो गया नीचे से लेके अप ट्रेंड में। दिस इज द चैनल। ओके, सो चैनल में हम ट्रेड नहीं ले सकते। इस चैनल में हमेशा नीचे आ रहा तो नीचे स्टॉप लॉस दे के ले सकते हैं हम, बट ऑलरेडी ये ब्रेक हो चुका है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो सपोर्ट लेवल्स आपको यही दिख रहा है, 17,000, ये एक हो गया, ये एक हो गया सपोर्ट लेवल, एंड ये एक हो गया, एंड ये एक हो गया। दिस आर द सपोर्ट लेवल्स। इसके नीचे अगर जब भी आएगा प्राइस, रिजेक्शन जोन कौन सा है? ये वाला है। ओके, रिजेक्शन जोन, दिस इज रिजेक्शन जोन। सो हैज पर दिस वी कैन प्लान इंट्राडे, या फिर कुछ भी आप का पास लॉजिक का बिना आप ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। ये जैसे असेंडिंग चैनल क्रिएट हुआ है, चैनल क्रिएट करते हैं, लेट्स वेट, ट्रायंगल, oh shit, there was back, सो लाइव मार्केट में काफी अच्छा स्कोप है। ये चीज मेरे हिसाब से कोई यूट्यूबर ने किया नहीं है, अगर किया होता हमें लॉसेस फेस किया नहीं हो करना नहीं पड़ता। तो जैसे प्राइस मूवमेंट करने वाला है, हमें अगर डायरेक्शन मिल रहा है इवनिंग में या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद, हमें वो कॉल क्यों मिला या फिर लॉजिक क्या था इसका पीछे, उसमें अगर वर्कआउट करेंगे सब सेट हो जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न, दिस इज डब्ल्यू पैटर्न, दिस इज लोअर हाई, हायर हाई, lower low and higher high. See, whenever this channel breaks below, this is the support zone. Okay, okay. So thank you guys. So daily evening मार्केट एनालिसिस के लिए मिलेंगे। ये वीडियो काफी लॉन्ग हुआ है। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।